हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में आपका चैप्टर जो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देख लेंगे और इन क्वेश्चन आंसर्स को आप अपनी कॉपी में नोट भी करेंगे। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 जो है वो आप लोगों के सिलेबस में, मतलब अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो वो बट ऑब्वियस आपके सिलेबस में है, और अगर आप बोर्ड एग्जाम के हिसाब से सोचें तो वो उसके मतलब उसकी काफ़ी चीज़ें ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नेम द पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट टेक्स प्लेस। आपको पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के समय पे मेल और फीमेल गेमेटोफाइट किस पार्ट में डेवलप होते हैं उनका नाम लिखना है ना। क्वेश्चन क्या है, नेम द पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट टेक्स प्लेस। आंसर लिखेंगे सभी बच्चे। The male gametophyte or the pollen grain develops inside the pollen chamber of the anther। यानी जब एंथर का आप सभी ने बहुत ब्रीफ में हमने एंथर का स्ट्रक्चर स्टडी कर लिया था। एंथर के स्ट्रक्चर में आप सभी ने देखा था कि एंथर जो है वो जो एंड्रूशियम होता है, जो स्टेमेन होता है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक तो होता है आपका फिलामेंट और दूसरा होता है एंथर। एंथर के अंदर जो है आपके पॉलन ग्रेन्स डेवलप करते हैं, है ना। तो वो आपके पॉलन चैम्बर के अंदर पॉलन ग्रेन्स डेवलप करते हैं। तो मेल गेमेटोफाइट जो है वो है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन पॉलन चैम्बर के अंदर डेवलप करता है, तो इसलिए ये आंसर लिखेंगे द मेल गेमेटोफाइट और द पॉलन ग्रेन डेवलप्स inside the pollen chamber of the anther। लिखेंगे the male gametophyte or the pollen grain develops inside the pollen chamber of the anther, comma, whereas the female gametophyte also known as embryo sac, ब्रैकेट में लिख देंगे embryo sac, whereas the female gametophyte, that is embryo sac, develops inside the nucellus of the ovule, from the functional megaspore, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी को नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 सभी बच्चों ने नोट कर लिया, क्वेश्चन और आंसर दोनों। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 भी देखेंगे। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे जैसा एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ते समय आप थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ते हैं और जब आप उसको क्वेश्चन आंसर के रूप में लिखते हैं तो ये आपके एग्जाम में एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपने नोट किया, उसका आंसर भी नोट किया, जिसमें आपको पुष्पीय पौधों में मेल और फीमेल गेमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है वो किस पार्ट में होता है वो आपको लिखना था। तो मेल गेमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है पॉलन चैम्बर के अंदर, और फीमेल गेमेटोफाइट का या एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है ओव्यूल के न्यूसेलस में, ठीक है। और किससे होता है, फंक्शनल मेगास्पोर से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों। डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु जनन और महाबीजाणु जनन के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। लघु बीजाणु जनन और महाबीजाणु जनन के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग दीज इवेंट्स। इन इवेंट्स के दौरान किस तरीके की
कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। नेम द स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दीज टू इवेंट्स, और इन दोनों इवेंट्स के लास्ट में आपको कौन से स्ट्रक्चर्स मिलते हैं उनका भी नाम लिखना है। इसी तरह से बिल्कुल ऐसे ही मार्जिन बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हेडिंग डालेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और राइट हैंड साइड में आप हेडिंग डालेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में लिखेंगे इट इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का क्या मतलब है? लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया क्या होती है? इट इज the process of the formation of microspore tetrads from a microspore mother cell, ब्रैकेट में हाँ आप MMC भी लिख सकते हैं, through meiosis। क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल गैमेटोफाइट के बनने की प्रक्रिया हो रही है, तो यहाँ पे आपका जो प्रक्रिया है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और हैप्लॉइड फिर पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है ना। तो आपको लिखना है इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड्स फ्रॉम अ माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस। राइट हैंड साइड में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे लिखेंगे इट इज the process of the formation of 4 megaspores from a megaspore mother cell in the region of the nucellus through meiosis। यानी दोनों में अर्धसूत्री विभाजन ही हो रहा है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इट अकर्स इनसाइड द pollen sac of the anther। It occurs inside the pollen sac of the anther। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है? वो होती है आपकी pollen sac, एंथर के pollen sac के अंदर। और मेगास्पोरोजेनेसिस में लिखेंगे it occurs inside the ovule। तो नोट करेंगे सभी बच्चे। और लास्ट में सेल डिवीजन कौन से प्रकार का होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ करेंगे। बोथ इवेंट्स ब्रैकेट में लिखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ meiosis, or reduction division, which results in the formation of haploid gametes from the microspore and megaspore mother cells। कंप्लीट लिखेंगे बोथ इवेंट्स ब्रैकेट में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, दोनों ही प्रक्रियाएं लघु बीजाणु जनन और महाबीजाणु जनन, इस प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन जो है होता है जिसमें हैप्लॉइड गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है जो कहाँ से बनते हैं? माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर मदर सेल्स से बनते हैं। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस से कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो भी लिखेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल। ऑन द अदर हैंड, मेगास्पोरोजेनेसिस results in the formation of haploid megaspores from a diploid megaspore mother cell। यानी कि जो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर्स होते हैं ये कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं और इनके एवज में हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स बनते हैं और इसमें आपका एम्ब्रियो सैक बनता है। ये सभी बच्चे नोट कर लेंगे, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक का
जिसमें आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर अंतर, और उसके बाद 2 पॉइंट्स अंतर के लिखेंगे आप। दोनों इवेंट्स में रिडक्शन डिवीजन होता है वो लिखेंगे, और उसके बाद आप वो पैरा चेंज करके दूसरे पैरा में लिखेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है उसके रिजल्ट में क्या बनता है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं एक डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल से, और मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से। आई थिंक आप सबने नोट किया होगा बच्चों, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। आपको एज इट इज अपनी नोटबुक में इसको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन द करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस। जो भी टर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं उनको करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस में सेट करना है। पॉलन ग्रेन, स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर टेट्राड, पॉलन मदर सेल और मेल गैमीट्स। यानी कि इसमें आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें आपको विकास के बढ़ते हुए क्रम में इन सारे स्ट्रक्चर्स को सेट करना है ना, किस तरह से करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस देना है आपको इन स्ट्रक्चर्स को। सबसे पहले क्या चीज से क्या बनती है, उससे क्या बनता है, उससे क्या बनता है, और लास्ट में फिर क्या बनता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो द करेक्ट डेवलपमेंट, आंसर में लिखेंगे द करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस इज एज फॉलोज। द करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस इज एज फॉलोज। सबसे पहले क्या होता है, हम पूरे स्ट्रक्चर की ही बात कर लेते हैं, उसके बाद अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू आएगा। सबसे बाहर क्या होता है, सबसे बाहर होती है इपिडर्मिस, ठीक, उसके अंदर होती है एंडोथीसियम, उसके अंदर होती है मिडल लेयर, उसके अंदर होती है टेपिटम। टेपिटम क्या करती है, स्पोरोजिनस टिश्यू को न्यूट्रिशन देने का काम करती है, और उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज, और स्पोरोजिनस टिश्यूज के अंदर जो टेपिटम होता है डेंस साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर एक से ज्यादा स्पोरोजिनस टिश्यूज के अंदर होता है पॉलन मदर सेल जिसको हम पीएमसी कहते हैं, और उसके अंदर आपके बनते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर चतुष्टक बनते हैं, और उसके अंदर बनता है आपका पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन के अंदर आपका मेल गैमीट मौजूद होता है। तो ये सीक्वेंस आप सभी बच्चे एक साथ ही इसको अच्छे से नोट करेंगे, और फिर ये फ्लो चार्ट दिखाने के बाद आप इसको ब्रीफ भी करेंगे कि किस तरह से एक माइक्रोस्पोरेंजियम की डेवलपमेंट के टाइम पर मेल गैमीट्स का निर्माण होता है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू During the development of microsporangium, each cell of the sporogenous tissue acts as a pollen mother cell and gives rise to a microspore tetrad. माइक्रोस्पोरेंजियम की विकास के दौरान स्पोरोजिनस टिश्यू का प्रत्येक कोशिका जो होती है वो एक पॉलन मदर सेल की तरह बिहेव करती है और एक माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण करती है। उस माइक्रोस्पोर टेट्राड में 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो किस प्रक्रिया के तहत बनते हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के तहत बनते हैं। तो अर्धसूत्री प्रक्रिया के विभाजन के तहत माइक्रोस्पोर्स के टेट्राड का बनना जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कहलाता है। एज द एंथर मैच्योर्स, जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है, these माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। ये माइक्रोस्पोर्स जो हैं ये एक दूसरे से डिसोसिएट होने लग जाते हैं और ये पॉलन ग्रेन्स के रूप में विकसित हो जाते हैं। उसके बाद द पॉलन ग्रेन्स मैच्योर एंड गिव राइज टू मेल गैमीट्स, और उसके बाद पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं और उसके अंदर आपका मेल गैमीट्स जो है वो उनका निर्माण हो जाता है।
तो इसको सभी बच्चे क्वेश्चन भी और आंसर भी दोनों अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लियर विद अ नीट लेबल्ड डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल का डायग्राम आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो आप टिपिकल एंजियोस्पर्म का पहले ओव्यूल का डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद फिर उसको आपको एक्सप्लेन भी करना है ना। तो कॉन्सेप्ट समझाते समय मैं आपको बता चुकी हूँ, तो इसलिए इस डायग्राम का आप क्या करेंगे, इसको चित्र बनाएंगे, इसकी लेवलिंग करेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है, जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें आपको चित्र बनाना होता है और उसकी लेवलिंग करनी होती है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट ये करूंगी कि क्योंकि आप क्लास 12th में हैं, छोटे बच्चे ये करें तो ठीक है। आप क्लास 12th के बाद कॉलेज में कोई भी बुक आपको हिंदी मीडियम में नहीं मिलेगी, और हिंदी मीडियम में यदि बुक आपको मिलती भी है तो हमेशा इंग्लिश मीडियम वाले बुक की ट्रांसलेशन होती है, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां होती हैं, है ना। तो इसलिए आप जो साइंटिफिक वर्डिंग्स हैं उनको आप कोशिश करें कि आपको इंग्लिश में ही वो लर्न हो जाए, और उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो आप अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये आप इस कॉन्सेप्ट को चेज कर लेंगे, पकड़ लेंगे, और फिर आपकी गलती फिर नहीं हुआ करेगी। तो हम चित्र बनाएंगे। एन ओव्यूल इज अ फीमेल मेगास्पोरेंजियम वेयर द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स टेक्स प्लेस। ये लिखेंगे, एन ओव्यूल is a female megasporangium where the formation of megaspores takes place. ओव्यूल जो है वो फीमेल मेगास्पोरेंजियम है जहाँ पे मेगास्पोर्स की निर्माण की प्रक्रिया होती है ना। अब इसका डायग्राम बनाएंगे, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये है फ्यूनिकल, है ना, स्टॉक। ये है माइक्रोपाइल जहां से पॉलन ट्यूब एंटर करती है। अब आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं तो आपको क्लियर एकदम ये चीज जब आप सामने आई तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट याद आ गया होगा, है ना। यहाँ पे चैलिजल पोल है, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है, न्यूसिलस है, चैलिजल पोल है, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है, न्यूसिलस को भी आप लेवल करेंगे, इंटेगुमेंट्स को भी आप लेवल करेंगे, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, और वहां पे आप इंटेगुमेंट लिख देंगे। आप चाहें तो आउटर इंटेगुमेंट को अलग और इनर इंटेगुमेंट को अलग लिख सकते हैं। माइक्रोपाइलर पोल लिखेंगे या माइक्रोपाइल लिखेंगे, है ना, उस होल को आप माइक्रोपाइल लिखेंगे, फ्यूनिकल जंक्शन लिखेंगे और हाइलम भी लिखेंगे। ये हो गई आपकी लेवलिंग। अब इसको आपको ब्रीफ भी करना है ना, डिस्क्राइब करना है इन पार्ट्स को जो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल में पाया जाता है। तो आगे बढ़ेंगे। जैसा आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है ऐसा ही आपको ब्रीफ करना है, एकदम हूबहू आपको इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, और इसमें अपने शब्दों को आपको जोड़ करके आप अच्छा भी बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। The various parts of an ovule are, लिखेंगे the various parts of an ovule are, सबसे नंबर 1 पर लिखेंगे फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल लिखेंगे, हेडिंग देंगे फ्यूनिकल और लिखेंगे इट इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर which represents the point of attachment of the ovule to the placenta of the ovary। यानी ओव्यूल और ओवरी के प्लेसेंटा को अटैच करने वाला जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल कहते हैं।
के बाद सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे हाइलम। हाइलम क्या है? इट इज द पॉइंट वेयर द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज अटैच्ड टू द फ्यूनिकुलस। उस संधि की जगह की बात कर रहे हैं जहां पे ओव्यूल जो है फ्यूनिकल से अटैच्ड होता है। थर्ड उसका स्ट्रक्चर है इंटेगुमेंट्स, जो एम्ब्रियो सैक की रक्षा करने का, प्रोटेक्शन करने का काम करता है। दे आर द आउटर लेयर्स सराउंडिंग द ओव्यूल। ओव्यूल को सराउंडिंग करने वाली आउटर लेयर्स को हम इंटेगुमेंट्स कहते हैं। इसको हम आवरण, वैसे तो ये आवरण है लेकिन आधा ही ये आवरण होता है, इसलिए हम इसको अध्यावरण कहते हैं। दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट के बारे में लिखेंगे माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या है? इट इज अ नैरो पोर फॉर्म्ड बाय द प्रोजेक्शन ऑफ इंटेग्यूमेंट्स। एक नैरो पोर बनता है जो इंटेग्यूमेंट्स के उस जगह पे ना पहुंचने के कारण बनता है। इट मार्क्स द पॉइंट वेयर द पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। लिखेंगे न्यूसिलस ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू। अब कभी कभी क्वेश्चन इसमें से एक, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी निकल रहा है, कभी कभी पूछा जाता है कि न्यूसिलस जो है कौन सी टिश्यूज का मिलकर के बनता है। तो न्यूसिलस जो है वो पेरेन्काइमेटस टिश्यूज का बनता है। तो लिखेंगे इट इज अ मास ऑफ द पेरेन्काइमेटस टिश्यू सराउंडेड बाय द इंटेग्यूमेंट्स फ्रॉम द आउटसाइड। न्यूसिलस क्या है? पेरेन्काइमेटस टिश्यू का मास है जो इंटेगुमेंट से सराउंडेड होता है। द न्यूसिलस प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। न्यूसिलस क्या करता है? विकासशील जो एम्ब्रियो है उसको ये न्यूट्रिशन देने का काम करता है ना। द एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के, न्यूसिलस के अंदर ही एम्ब्रियो सैक जो है वो लोकेटेड होता है। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट लिख देंगे चैलेजा। चैलेजा क्या है? इट इज द बेस्ड swollen पार्ट ऑफ द न्यूसिलस फ्रॉम वेयर द इंटेग्यूमेंट्स ओरिजिनेट। चैलेजा में क्या लिखेंगे? इट इज द बेस्ड swollen पार्ट ऑफ द न्यूसिलस फ्रॉम वेयर द इंटेग्यूमेंट्स ओरिजिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। What is meant by monosporic development of female gametophyte? What is meant by monosporic development of female gametophyte? The female gametophyte or the embryo sac develops from a single functional megaspore. आप सबको पता है कि 4 मेगास्पोर्स का डेवलपमेंट होता है जिसमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल मेगास्पोर होता है। तो आंसर लिखेंगे द फीमेल गैमेटोफाइट और द एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर।
The female gametophyte or the embryo sac develops from a single functional megaspore. This is known as the monosporic development of the female gametophyte. This is known as the monosporic development of the female gametophyte. In most flowering plants, आगे भी लिखेंगे, in most flowering plants, a single megaspore mother cell present at the micropylar pole of the nucellus region of the ovule undergoes meiosis to produce 4 haploid megaspores. Later, out of these 4 megaspores, only one functional megaspore develops into the female gametophyte, while the remaining 3 degenerate. क्वेश्चन पूछा गया है कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, फीमेल गैमेटोफाइट के मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? आंसर में लिखना है द फीमेल गैमेटोफाइट और द एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर. दिस इज नोन एज द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट. इन मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स, a single megaspore mother cell present at the micropylar pole of the nucellus region of the ovule undergoes meiosis to produce 4 haploid megaspores. Later, out of these 4 megaspores, only one functional megaspore develops into the female gametophyte, while the remaining 3 degenerate. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6. ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम. विद अ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट नेचर ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट. इसमें आपको जो ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा रहा है कि ये कैसे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट फीमेल गैमेटोफाइट है ना. तो इसमें आपको ये डायग्राम बनाना है और उसके बाद आपको क्लियर लेवलिंग भी करनी है. यहाँ पे आपको लिखना है चैलेजल एंड, एंटीपोडल्स, बीच में पोलार न्यूक्लियाई, आपका सेंट्रल सेल है ना. सेंट्रल सेल के अंदर दोनों पोलार न्यूक्लियाई प्रेजेंट है. यहाँ पे लिखना है एग्स. सिनर्जिड्स लिखना है जो आपकी सहायक कोशिकाएं होती हैं. माइक्रोपाइलर एंड आपको यहाँ पे लिखना है. द फीमेल गैमेटोफाइट, इसको आपको पूरा नोट करना है. द फीमेल गैमेटोफाइट जिसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे एम्ब्रियो सैक, डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर. दिस मेगास्पोर अंडरगोज 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स टू फॉर्म 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक. क्या होगा? 3 समसूत्री विभाजन होते हैं बैक टू बैक. अब लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन भी करना है आपको, तो क्लियर लिखेंगे. द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन इन द मेगास्पोर फॉर्म्स 2 न्यूक्लियाई. One nucleus moves towards the micropylar end, while the other nucleus moves towards the chalazial end. एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ मूव कर जाएगा और दूसरा चैलेजल एंड की तरफ मूव कर जाएगा. समसूत्री विभाजन होते हैं 3, है ना. तो एक में 1 से 2 बन चुका है. देन दीज न्यूक्लियाई डिवाइड एट देयर रिस्पेक्टिव एंड्स एंड रीडिवाइड टू फॉर्म 8 न्यूक्लिएट स्टेजेस. वो डिवीजन करते हैं, तो नीचे 1 और ऊपर 1 है, उन 2 से फिर से डिवीजन होगा तो 4 बनेंगे, और उन चारों में जब डिवीजन होगा तो 8 बन जाएंगे. यानी कि 3 डिवीजन के फलस्वरूप 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं. एज अ रिजल्ट देयर आर 4 न्यूक्लियाई ईच एट बोथ द एंड्स, है ना. 4 न्यूक्लियाई एक एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड पे 4 न्यूक्लियाई, और 4 न्यूक्लियाई आपका चैलेजल एंड पे प्रेजेंट होते हैं. तो टोटल 8 न्यूक्लियाई हो गए, यानी 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर हो गया एट द माइक्रोपाइलर एंड द चैलेजल एंड इन द एम्ब्रियो सेल.
है ना। एट द माइक्रोपाइलर एंड आउट ऑफ द 4 न्यूक्लियाई ओनली 3 डिफरेंशिएट इनटू 2 सिनर्जिड्स। इसमें से जो होते हैं वो 2 सिनर्जिड्स नीचे की तरफ आएंगे, एक एग सेल आता है उसके पीछे की तरफ, और ये एक साथ अंड उपकरण यानी कि एग ऑपरेटर्स कहलाते हैं। और सिमिलरली चैलेजल एंड पे 3 जो है 4 न्यूक्लियाई में से 3 न्यूक्लियाई जो है एंटीपोडल सेल्स का निर्माण करते हैं, और जो नीचे से एक न्यूक्लियाई और ऊपर से एक न्यूक्लियाई जो बचता है, द रिमेनिंग 2 सेल्स ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड द चैलेजल एंड, वो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं और सेंट्रल में पहुंचते हैं, और एक ही सेल में 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, यानी कि उनको कहते हैं हम ध्रुवीय केंद्रक, पोलार न्यूक्लियाई कहलाते हैं, विच आर सिचुएटेड इन अ लार्ज सेंट्रल सेल। और उसके बाद मैच्योरिटी के टाइम पे द फीमेल गैमेटोफाइट अपीयर्स एट अ 7 सेल्ड स्ट्रक्चर दो इट हैज 8 न्यूक्लिएट। 8 केंद्रक होते हैं उसमें और 7 कोशिकाएं होती हैं। आज की क्लास में आप सभी ने चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड बहुत जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको कराए। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।